नेतागिरी में का चक्कर में देने नहीं सब अपना घर भरा की जानना का सपोर्ट देना चाहिए। मैंने अब तक कांग्रेस में जानना का अपना घर भरा बीजेपी का आज भी मान कर सकते तो मेरे वो पार्टी इन्होंने ये बलात् में नहीं आई दिखता बोलने वाला ये बलात् में नहीं आई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप लाइव टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हर्षिता से। किसानों को दिए दुत्कार और लाठियों का जवाब अब बीजेपी के नेताओं को मिलना शुरू हो गया है। वीडियो देख के कुछ हद तक तो आप समझ चुके होंगे कि मामला क्या है और आज हम आपको इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। मामला वही है, बीजेपी नेताओं को गांव से खदेड़कर भगाने का, जो हमेशा से होता आ रहा है। जनता ने बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है अब, और इस बार ये हुआ है बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में, जहां शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जहां कल परसों ही आपने देखा था खाद मांगने गए किसानों को लाठियों से मारकर भगाया जा रहा था और मंत्री जी से खाद के लिए मदद मांगने पर किसानों को चलहट कह करके दुत्कारा जा रहा था। ये वही की तस्वीर थी जो भी आपने शुरुआत में देखी, लेकिन हमने उसी दिन कहा था कि समय समय की बात है और आज वही समय था। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी जी के लिए खंडवा की जनता ने बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। पंधाता विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाला ये जो सीट है, यहाँ पर जो गांव है, इस गांव में बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है कि कोई भी बीजेपी का नेता नहीं आएगा। मतलब जो भी आएगा सत्ताधारी बीजेपी का नेता यहाँ अगर आया तो वो जनता के भारी विरोध का सामना करेगा या तो जनता के हाथों पिट कर जाएगा। और जनता की इसी नाराजगी का खामियाजा बीजेपी सांसद शंकर लालवानी को भुगतना पड़ गया। यहाँ आने पर खंडवा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले पंधाता सीट के प्रभारी शंकर, ये प्रभारी होने के नाते जब वहां पर पार्टी का प्रचार करने के लिए गए तो जनता ने उन्हें बस स्टैंड पर ही रोक लिया। ग्रामीणों ने सांसद को लंबे अरसे से सिंचाई परियोजना की मांग से अवगत कराया। ग्रामीणों ने शंकर लालवानी को बताया कि यहाँ पर सिंचाई परियोजना जो है वो लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, कोई भी इसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इसलिए जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक उनके गांव में बीजेपी के नेताओं का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है, पाबंदी है। ग्रामीणों ने ये कहकर शंकर लालवानी को लौटा दिया। ये पूरी वीडियो जो है वो आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि कैसे प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें गाँव में घुसने तक नहीं दिया गया, उन्हें भी फटकार कर वहां से भगाया गया, वहां से खदेड़ कर निकाला गया है। ग्रामीणों ने साफ साफ कहा कि पहले वो सरकार से सिंचाई परियोजना की सिफारिश करें, तभी उन्हें या किसी भी दूसरे नेताओं को गांव में प्रवेश मिल सकेगा। गांव वालों के विरोध के बाद बीजेपी सांसद शंकर लालवानी को कार्यकर्ताओं से मिलकर बिना प्रचार के चुपचाप वहां से उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। इस वीडियो को अब आप देखिए। अरे मेरा कहना मतलब ये सर सुनो जा, बात सुनो जा, अरे बात सुनो, अरे यार मेरा कहना मतलब ना अभी तुम सर्वे करो, यहाँ पर से आने पड़े ये तो सब आप अपना बलात् में नहीं आई दिखता बोलने वाला ये बलात् में नहीं आई। हाँ, गरीब की फिक्र पट्टा जी। हाँ, अब अपना घर भरो और अब अपनी शांति पाओ। हाँ, आशा चाहिए नहीं देखा कभी मिलने दे हमें। अरे यार शेखर भाई ये कौन सी बात है? शेखर भाई आपने क्या बोला था? मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज अपना काम हुआ क्या? आप बोलिए ना उनको। तो हुआ वही है जिसके होने की चर्चा अभी कल परसों ही हम यहाँ पर कर रहे थे। बीजेपी सांसद को अपने किए गए कामों का इनाम मिला है। खंडवा की जनता को अच्छी तरह से पता है कि सांसद के तौर पर शंकर लालवानी ने पिछले 3 सालों में कोई भी काम नहीं किया है। इनके लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लाई है और ना इस तरीके से कोई काम किया जिससे ये खुश हो, जिससे उनके सांसद के कार्यकाल के दौरान को याद किया जाए लोगों के द्वारा। इसलिए उनका आज इस तरीके से विरोध किया गया है। तो इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के लिए खंडवा मुश्किल का सबब बन चुका है। खंडवा लोकसभा सीट के लिए राज्य में उपचुनाव है आने वाले दिनों में और लालवानी खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंधाना सीट के प्रभारी हैं, जिसके नाते यहाँ पर वो बीजेपी के प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन वो जब भी अपने प्रभारी अपने जगह पर इलाके में जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनके साथ गड़बड़ हो ही जाती है।
जिसके कारण उन्हें लौटना पड़ता है। अभी कुछ ही दिन पहले इंदौर सांसद शंकर लालवानी जब खंडवा गए थे तब उनकी गाड़ी का खंडवा में चालान कट गया था, उन्हें वापस लौटना पड़ा था, प्रचार नहीं कर पाए। और अब खंडवा लोकसभा क्षेत्र के पंधाना यहाँ पर जहाँ पे चुनाव होने वाला है, गांव पे पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें गांव में नहीं घुसने दिया। ग्रामीणों ने बस स्टैंड के पास घेर कर उनके सामने अपनी बरसों की जो पुरानी मांग थी वो रख दी और इनका विरोध करने लगे। गाँव वालों ने कहा कि खंडवा उद्वहन सिंचाई परियोजना के वो सरकार से पहले जाकर के सिफारिश करे, तभी गांव में प्रचार के लिए उन्हें घुसने दिया जाएगा। ग्रामीणों के विरोध के बाद सांसद, बीजेपी के जो सांसद थे शंकर लालवानी, वो कार्यकर्ताओं से मिलकर वापस लौट गए चुपचाप, क्योंकि उन्हें गांव में घुसने ही नहीं दिया गया। अब बीजेपी के नेताओं को लेकर के जनता के मन में आक्रोश जो है वो सामने आने लगा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इसके कारण बैकफुट पर नजर आ रही है। राज्य में बीजेपी की दिशा और दशा कुछ ठीक नहीं चल रही। लोगों में बीजेपी नेताओं के खिलाफ गुस्सा जो है वो फूट फूट कर भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ गुस्सा है जो अब फूट फूट कर बाहर निकल रहा है, क्योंकि यही मौका है जब नेताजी घेरे में आते हैं, नेताजी नजर आते हैं। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र से नेता विलुप्त हो जाते हैं और जब दिखते हैं तो पूरे रौब में रहते हैं, लोगों के सामने उन्हें भगाते हैं, दुत्कारते हैं, किसी की कुछ नहीं सुनते। लेकिन अब चूंकि चुनाव है तो जाना तो जनता के शरण में ही है इन्हें, तो ऐसे में पूरे साल का हिसाब किताब होना तो लाजमी है और वही हो रहा है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी ने इसे अपनी गलती मानने के बजाय, काम ना करने की बात चुपचाप स्वीकार करने की बजाय, ये यहाँ पर उपचुनाव के मद्देनजर किसानों के विरोध को षड्यंत्र बताने लगे कि ये सब किसानों का विरोध है, उनके द्वारा षड्यंत्र रचा गया है, जिससे मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। षड्यंत्र करार देने पर नाराज किसान अब सिंचाई योजना से जुड़े 84 गांव का समर्थन लेंगे। उन्होंने फैसला किया है। किसानों का कहना है कि अब बीजेपी की जो मंशा है वो पूरी करके रहेंगे। अब तक हमारा कोई षड्यंत्र नहीं था, लेकिन बीजेपी नेताओं को अगर ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से किया गया है तो अब इनकी मंशा पूरी करेंगे। अब हम इस तरीके से लोगों का समर्थन लेंगे और इनके खिलाफ में प्रचार करेंगे। मतलब बीजेपी की मुश्किलें मध्य प्रदेश में अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी तक आपने देखा था कि मंत्री जी पूरे रौब में नजर आ रहे थे, लेकिन अब उपचुनाव नजदीक है और जहां जहां जिन सीटों पे उपचुनाव होना है वहां पर जहां जहां प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के नेता, वहां इन्हें विरोधों का सामना करना पड़ा है। और आने वाले दिनों में किसानों ने साफ कह दिया है कि अब वो 84 गांव का समर्थन लेके और भी जोरदार विरोध करेंगे। तो ये देखना होगा कि आगे और भी क्या कुछ देखने को मिलता है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।